हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं ट्रेड विद अथर्व में। और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे यूएसडी एनआर की एक सटीक स्ट्रेटेजी की। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना है। ये एकदम एक सटीक पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी होने वाली है, जिससे कि आप यूएसडी एनआर को इन फ्यूचर ट्रेड कर सकेंगे। इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकेंगे। अब करने का तरीका क्या होगा, तो वो मैंने इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आप ये समझ पाए कि हमें यूएसडी एनआर में कैसे काम करना है। अब बात ये आती है कि इसके अलावा और क्या। तो इसके अलावा जो है, मैं एक दूसरी सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हमें निफ्टी के स्टॉक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स हो गया, या फिर विप्रो हो गया, या फिर टेक महिंद्रा हो गया, या फिर हम बात कर लेते हैं अंबुजा सीमेंट की। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स, इनकी होल्डिंग कैसे करनी है। क्या होता है कि बहुत से लोग जो है वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पर वो अपनी दिनचर्या में ऐसे व्यस्त हैं कि वो होल्डिंग के अलावा कुछ और कर नहीं पाते, और होल्डिंग भी उन्हें समझ में आती नहीं है कि करनी कैसे। तो वो जो करना है वो भी हम शुरू करेंगे। तो आप बिल्कुल इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आप साथ साथ ये समझ सके कि हमें एक तो ऑप्शन सेलिंग सीखनी और समझनी कैसे, और दूसरी कि हम स्टॉक की होल्डिंग कैसे करेंगे। एक बार आप स्टॉक की होल्डिंग समझ जाएंगे, तो हम ऑप्शन से जो प्रॉफिट इकट्ठा करेंगे उससे होल्डिंग ही तो खरीदेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर प्रॉफिट इकट्ठा करने। तो ये आ चुके हैं अपन स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये चल रहा है, जो मेरे पीछे चल रहा है वो चल रहा है यूएसडी एनआर का ग्राफ ट्रेडिंग व्यू पर। ठीक है, तो जिन भी लोगों को डाउट है कि ग्राफ काय पे चल रहा है भाई, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। जब आप ट्रेडिंग के साथ जुड़ेंगे, हम चार्ट ट्रेडिंग व्यू पर देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर जाने के बाद हम यूएसडी एनआर पे जब टाइप करते हैं, तो हमें दो चार्ट दिखाई देते हैं। तो हमें यूएस ट्रेडिंग व्यू पे आने की क्या जरूरत है। जब हम जाके जीरोधा पर या किसी भी ब्रोकर पर जाके जब चार्ट देख सकते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू पर आने का एक कारण है। वो कारण क्या है कि ट्रेडिंग व्यू जो है वो हमें डेली के कुछ चार्ट देता है, जो कि कनेक्टिव होते हैं। यूएसडी एनआर की एक ड्रॉबैक पॉइंट है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, वो चलता है 9 से 5। हमें जो जरूरत है वो जरूरत है फुल टाइम ग्राफ की, यानी कि जहां पर ग्राफ कटे पिटे ना। अब अपन जब ब्रोकर के पास जाके डेली चार्ट देखेंगे, डेली मतलब 1 डे टाइम फ्रेम, तो वो ब्रोकर जो है वो जो चार्ट दिखाएगा उसमें होंगे गैप्स, जिससे कि हमें एनालाइजिंग में होगी दिक्कत। वो दिक्कत ना हो, इसके लिए ही हम ट्रेडिंग व्यू पर आकर के ग्राफ चेक करते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम यूएसडी आईएनआर टाइप करेंगे, तो हमें दो ग्राफ दिखाई देंगे। हमें दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं, हमें पहले वाले से मतलब है, जो कि आईसीई मार्केट्स का होगा। अब आईसीई मार्केट्स का ऐसा क्या खास बात है आईसीई मार्केट की, तो आईसीई मार्केट की ये खास बात है कि आईसीई मार्केट और अपने इंडियन स्पोर्ट में जो यूएसडी चलता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पैसे का अंतर ऊपर नीचे रहता है। जैसे अगर अभी हाल आईसीई मार्केट 81 रुपये 75 पैसे चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अपने यहाँ पर जो यूएसडी चल रहा होगा वो 76 77 या 78 में से कोई एक चल रहा होगा। तो अपन आईसी मार्केट का चार्ट लगा लेंगे। अब इसको हमको ध्यान रखना, इसको हमें इंट्राडे में फॉलो नहीं करना है। मैं जो स्ट्रेटेजी देने वाला हूं आपको अभी, पहले मैं दूंगा इंट्राडे की स्ट्रेटेजी, फिर आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे पोजिशनल की, और उसकी आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे पैसा बनाने। जैसे आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा क्या ट्रेड है, तो मेरा ट्रेड बताने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कैसे एनालाइज करा हुआ है। तो मैंने, क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, मैं कुछ प्रीवियस वीडियो का पार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो देखिएगा मैंने क्या सिखाया है। आपको ध्यान होना चाहिए बिल्कुल ये वाली चीज। सबसे पहले हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, सबसे पहला काम होना है, और उसमें भी क्या, एरिया मार्क करना है। क्या मार्क करना है, एरिया। तो ये भैया कहाँ है सर एरिया, बताओ भाई। ये रहा एरिया। दूसरा एरिया कहाँ है, बोले देखो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया दिखाई देता है मुझे, ये रहा एरिया। और कहाँ है एरिया, बोले एक ये दिखाई देता है। क्या ये सही में इंपॉर्टेंट है, बोले चेक कर लेते हैं। नहीं भाई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया ये है जहां पर प्राइस अंदर से पलटी है, फिर प्राइस इसके अंदर रुक करके नीचे उतर गई है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक एक जोन है जो प्राइस बीच में से पलट गई है, वो कुछ दूसरे रीजन से पलट सकती है। बोले इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट, हाँ बोले मैं बता देता हूँ। जहां पे अब जाकर के प्राइस रुक सकती है वो ये एरिया है, जहां पर अब जाके प्राइस रुकेगी। और इसी को जब अपन पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ ये एरिया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया है। अब डाउट डाउट वन, क्या ये सपोर्ट टूटेगा, चेक करते हैं। मैंने दूसरी वीडियो में आपको कुछ बताया था। क्या बताया था, कि प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगी, तो बिल्कुल बिंदास उसको ब्रेकआउट कर लेने दीजिएगा, जान दीजिएगा, जान दीजिएगा। फिर प्राइस पलट के ट्रैप करने को आएगी, जिसे कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, जो आज क्या है यूट्यूब पे हवा बना रखा है। ट्रैप ट्रेडिंग को समझें, ट्रैप ट्रेडिंग को समझें। और मार्केट ट्रैप करता है फिर चलता है, ऐसा वैसा कोई ट्रैप ट्रेडिंग वेडिंग सब कहने की बात है।
मार्केट का नेचर होता है, ट्रेप आप हो जाते हो उसमें, मार्केट तो चलेगा ही ऐसा। आदमी को ट्रेपिंग ट्रेपिंग करके उल्लू बनाया जा रहा है। मार्केट का काम ही है ट्रेप करना। आप अभी अभी उतरे हो मैदान में, आज से 100 साल पहले जब बड़े बड़े दिग्गज ट्रेड करते थे तब भी मार्केट ट्रेप ही करता था, आज भी मार्केट ट्रेप ही करेगा। वो ट्रेपिंग वन ऑफ द ट्रेपिंग है क्या, कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, मार्केट टच करने को जाएगी, दिस इज वन ऑफ द ट्रेप। आपको उस ट्रेप में फंसना नहीं है, और मार्केट पलट के ट्रेंड लाइन को टच करेगा, आपको शॉर्ट करना है, मार्केट लंबा जाएगा। क्या मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगा? तो जी हाँ, इस ट्रेंड लाइन के कारण इस सपोर्ट जो है ये वीक पड़ चुका है और ये ओवरऑल रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट नीचे की तरफ सरक सकता है। सरकने की कंडीशन क्या रहेगी? हम हमेशा स्टॉप लॉस पर ट्रेड करते हैं और स्ट्रेटेजी को बनाकर चलते हैं। मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूं। ये जो लाइन है मेरे लिए ये क्रूशल लाइन है। जब तक मार्केट नीचे है तब तक मैं बियरिश हूं, ठीक है। मैं आपको एक लाइव एनालिसिस दे रहा हूँ यूएसडीएनआर का, आप इसको देखें, समझें कि मैं मार्केट को कैसे देखता हूँ। जब मैं समझ आ रहा हूँ आपको, तो आपको अगर ये समझ में आ रहा है, मतलब आप ये मान के चलें कि अपन जो है वो मिलकर के बहुत अच्छा ट्रेड करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जब तक इसके नीचे मार्केट पड़ा है तब तक हम मध्य में बैठे हैं। अब मध्य में बैठने की हमारी कंडीशन की क्या, ये सपोर्ट टूटेगा? ये थोड़ा रिस्की गेम है। अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट करता तो मेरे लिए शायद तक रिस्की हो सकता था कि कल मार्केट 20 पैसे ऊपर या 30 पैसे ऊपर खुलता तो मैं फंस जाता। तो मैंने एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी प्ले करी है जिसे हम कहते हैं रिवर्स कैलेंडर। रिवर्स कैलेंडर में एक कैलेंडर क्या होता है, नॉर्मल कैलेंडर क्या होता है कि दूर का ऑप्शन बाय करो, वीकली सेल करो, ठीक। अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको घबराने की जरूरत नहीं है, कि ये सब अपन आगे सीखेंगे ही सीखेंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि चैनल को फॉलो कर देना है। अब वीकली की सेल करेंगे और मंथली बाय करेंगे, ये हो गया प्रॉपर कैलेंडर जो सिस्टमेटिक कैलेंडर बनता है। मैंने बनाया रिवर्स कैलेंडर, यानी कि मैंने बाय करी है इस वाले वीक की पुट और अगले वीक की सेल करी है, बस सिंपल। अच्छा, मद्दी क्यों करी भाई? वो मेरे कुछ पर्सनल कारण है और कुछ बहुत सारे कारण है। उसमें से एक कारण मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइस जो है वो काय पे, ट्रेंड लाइन को टच करके पलटी तो नीचे लंबी जाएगी। ये हम सेकंड वीडियो में सीख चुके हैं। जिसको भी डाउट लग रहा है वो जाके सेकंड वीडियो देखो, बेसिक से पूरा समझाया और टीसीएस का शानदार एनालिसिस किया है, जहां पर मैंने ये बताया था कि टीसीएस ऊपर चलेगा और उसके बाद टीसीएस ऊपर चला भी है। और अगर वो भी नीचे आता दिख रहा है तो आपको पता है कि वो किस कारण से आ रहा है, ये भी हम जानते हैं। तो अब अपन चलेंगे सीधा जीरोधा पर और फिर हम समझेंगे आगे कि कैसे हमें यूएसडीआर की इंट्राडे ट्रेडिंग पर वर्किंग करनी है। ये हमने भी करी है पोजिशनल ट्रेडिंग की बात। अपन आ चुके हैं जीरोधा पर। जीरोधा पर आने के बाद मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज बता देता हूं कि हम कहीं से भी चार्ट ओपन कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज है कि हमें 3-4 चीजों का खास ख्याल रखना है। तो वो 3-4 चीजें क्या है मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से अटेंटिव होकर अगर आप वीडियो सुनेंगे ना, आपके लिए यहाँ से बिल्कुल बहुत ईजी गेम है। अगर आप डायरेक्शन समझ रहे हैं कि मुझे किस डायरेक्शन प्ले करना है, कैसे मैं इंट्राडे प्ले करूंगा, अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो थोड़ा सा बिल्कुल सतर्क हो जाएं और यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सुने। पहला पॉइंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस इज द की। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली पर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट पर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे पर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ट्रेंड लाइन विल प्रोवाइड मी द एडिशनल सपोर्ट, कि मार्केट कहाँ किधर निकल सकता है। जैसे कि एक ट्रेंड लाइन अगर अप ट्रेंड लाइन है और मार्केट उसका ब्रेकडाउन करता है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, ये हमने वीडियो में सीखा है। और अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है और मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। और टीसीएस वाला एग्जांपल तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके मेरी वीडियो चेक करें और उसमें देखें कि कैसे मैंने टीसीएस पर एनालिसिस किया, ताकि आप इंट्राडे में और परफेक्शन लेके आ पाएंगे। हमें डेली से छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है ताकि हम हमारे परफेक्शन को इंप्रूव कर सकें। अब मैंने 2 पॉइंट बता दिए, पहला है सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, दूसरा है ट्रेंड लाइन हमें मदद करेगी, तीसरा पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग में जो कि है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो है वो सबका बाप है। इंडिकेटर की हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे, पर मैं बता देता हूं प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हमने प्राइस एक्शन को समझ लिया तो हमने आधा गेम खत्म कर दिया है और आधा गेम हम हमारे रूल्स से जीत जाएंगे। तो बचा हुआ तो 2-3% होगा, वो अपन इंडिकेटर की हेल्प लेके करेंगे। अब अपन डायरेक्ट चलते हैं सेटअप पर सेटअप पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक ये अपन जो है 3 वीडियो डाल चुके हैं और ये मेरी 4th वीडियो है। अभी मैंने इसमें ये बात करा है कि आपको ये पता चल चुका होगा अभी तक कि हमें इंडिकेटर के थ्रू इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है ऑन यूएसडीआईएनआर। धीरे धीरे करके जब अपन एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और आप मुझे आगे फॉलो करेंगे तो आपको एक शानदार चीज पता चलेगी कि कैसे हम यूएसडीआईएनआर पर ट्रेड कर रहे हैं, कैसे हम निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं, कैसे हम बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं और कैसे हम स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, यानी कि हमें स्टॉक्स पर होल्डिंग कैसे करनी है। पूरी सीरीज आने वाली है, आप मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भूलें ना कि हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। अब हम चलते हैं
इंडिकेटर पर और सीधे बात करेंगे कि इंडिकेटर हमें कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हम फंसे ना इंडिकेटर के थ्रू, क्योंकि क्या है इंडिकेटर जो है वो सेकेंडरी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पता चला आप इस वीडियो को देखेंगे फिर आप सोचेंगे कि अरे यार ये इंडिकेटर से गेम होता है। भाई इंडिकेटर से गेम नहीं होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से गेम होगा, प्राइस एक्शन से गेम होगा कि कहां पर प्राइस होल्ड कर रही है, कहां पर प्राइस मूव कर रही है। इंडिकेटर जो है वो सिर्फ उसकी हेल्प करेगा, हमें इनहेंस करेगा कि भाई देख इस जगह तो ट्रेड कर ले, इस जगह तो ट्रेड मत कर। ठीक है, अब चेक करते हैं अपन, मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर क्या है। तो हमें सबसे पहले इंडिकेटर टैब पे क्लिक करना है और हमें डालना है आईसी। आपके सामने इकोमाचू क्लाउड खुलेगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे एकदम से अरे भाई, अरे नहीं नहीं घबराने की बात नहीं है, ये सब कचरा पट्टी एकदम इकट्ठी नहीं करनी है हमें। सेटिंग पर जाना है, जो सेटिंग जमी है जीरोदा जो सेटिंग प्रोवाइड कर रहा है 926 5226 रखे रहने दो। स्टाइल पर आ जाओ, नीचे के चार बंद कर दो। क्या बंद कर दिए? नीचे के चार बंद कर दिए। अब ध्यान रखना कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन ओपन रखना है। सेव कर दिया, बस। अब हमें एक चीज पता चल गई कि भाई प्राइस जो है वो अगर ब्लू रेट के ऊपर है और प्राइस ऊपर है तो बाय करना है, ब्लू रेट के नीचे है और प्राइस नीचे है तो सेल करना है। क्या इतना आसान है क्या? नहीं, इतना इजी नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर से अगर ऐसा हो रहा होता तो सभी ने कर लिया होता। भाई इतना ही खास होता तो फिर बताने की मतलब बात ही खत्म हो जाती ना। मतलब मैं खुद बोलने का शब्द ही खत्म हो जाता है कि यार इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या होती। तो उसी के लिए ही मैं बता रहा हूं कि इसको इंप्रूव कैसे करें। अब इतना हलवा तो है नहीं। तो दूसरा इंडिकेटर हम खोलेंगे, मूविंग एवरेज। अब इसमें हमें जो खास ख्याल रखना है कि इसको सबसे पहले जो कलर आप लगाना चाहे लगाएं, इनपुट रख दें आप 200 का। अब हमने एक फिल्टर रोल लगा दिया। फिल्टर क्या लगा दिया है कि प्राइस अगर इस 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है और ब्लू लाइन रेड के नीचे है तो हम ट्रेड करने जा सकते हैं टू द शॉर्ट साइड। अब अगर प्राइस इस व्हाइट लाइन के ऊपर है और ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है और मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर है तो हम जा सकते हैं थ्रू बाइंग। अभी ये थोड़ा सा वर्केबल है, ठीक है। जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये वर्केबल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 200 एसएमए से फॉल्स सिग्नल नलीफाई कर दे रहे हैं। कैसे? जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूं आपको, अभी मेरे सामने आ गया इसलिए मैं बता रहा हूं। ये देखिए ये एग्जांपल नलीफाई हो गया कि भाई प्राइस तो ब्लू लाइन तो नीचे निकली, पर मैं क्या शॉर्ट करने जा सकता हूं? नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्राइस कहाँ है 200 के ऊपर। अब अपन आ जाते हैं कि भाई क्या इसको और इंप्रूव किया जा सकता है? तो जी हाँ, इसको और इंप्रूव हम प्राइस एक्शन के थ्रू ही कर पाएंगे कि हमें कहाँ लॉन्ग करना है, कहाँ शॉर्ट करना है। ये अगर हमें समझना है तो हमें कुछ स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न जानने पड़ेंगे, जिसमें एक खास कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार बनेगा टॉप पर, थोड़ा सा सब्र रखे, मैं बता दूंगा इवनिंग स्टार क्या होता है। और मॉर्निंग स्टार, जब ये दो पैटर्न हमें मिलेंगे, जैसे ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसके बाद एक शूटिंग स्टार बनेगा और शूटिंग स्टार के बाद एक रेड कैंडल आएगा जो कि इस ग्रीन कैंडल के आधे के नीचे निकलेगा। इसे हम बोलेंगे इवनिंग स्टार। अब क्या इवनिंग स्टार बन गया तो शॉर्ट कर दें? जी नहीं, हम जाके चेक करेंगे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। अब हमने जाके देखा कि प्राइस जो है वो जस्ट सपोर्ट के नियर बाय, तो हम जितना सपोर्ट से दूर बेचें उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा। और बनते कोशिश, अगर हम व्हाइट लाइन के ऊपर है तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि अगर प्राइस सपोर्ट पर आए तो हम बाइंग ढूंढें। अगर हम 200 एसएमए के ऊपर है तो अब अपन देखते हैं एक बाइंग सेटअप भी यहीं का यहीं दिख रहा है मुझे कि प्राइस इस जगह से कंटिन्यूअस 3-4 रिजेक्शन ले रही है। ये मुझे रिजेक्शन दिख रहा है एट द सपोर्ट नीचे से, और बहुत सारे हैमर बन रहे हैं। प्राइस ने जंप लिया, फिर एक प्राइस यू शेप घुमाने को आई और प्राइस ने एक रन ले लिया। इस हिसाब से हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो प्राइस एक्शन का एक सेटअप है, तो कभी भी सेटअप एक सटीक सेटअप नहीं होगा। सेटअप जो है वो हमें इस्तेमाल करके खुद ही अपने अंदर में इनहेंस करना पड़ेगा। इनहेंस हमने कैसे कर लिया? पहले तो हमने इसे लगा लिया, अब हमें ट्रेड कहाँ मिल जाता? आप ये देखिए, यहां हमें एक ट्रेड मिलता, यहां नहीं मिल पाता। यहां प्राइस चलती ब्लू लाइन के हम ऊपर होते, अगर हम ट्रेड ले भी लेते तो भी हमारा स्टॉप लॉस क्या होता? ये होता। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेंड सही पकड़ा है। व्हाइट लाइन जो है वो हमें ये सिखा रही है कि हमें ट्रेंड सही चुनना कैसे है, और ब्लू और रेड हमें बता रही है कि अगर हम ट्रेड के इन हैं तो मार्केट जैसे ही ब्लू के और रेड के बीच में आ चुका है, मतलब हम ट्रेड एग्जिट करने के लिए बिल्कुल
सटीक तरीके से रेडी हो जाए, बस यही कॉन्सेप्ट है। इसको आप जब खुद टेस्ट करेंगे तो आप इसे अच्छे से टेस्ट करें और मुझे बताएं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है? हमारा प्राइस एक्शन। आप चाहें, अगर आप अपने प्राइस एक्शन को एनहेंस कर चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूं, आप इसको हटा भी सकते हैं, इसकी नेसेसिटी नहीं है आपको। अगर आपने प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ लिया तो आपको उसकी नेसेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चार्ट है इस पे सिर्फ ये 200 ही मोर देन सफिशिएंट है कि भाई 200 के मार्केट ऊपर चल रहा है, इसको आप और नीचे करके 50 पर ले आइए कि प्राइस अगर 50 के ऊपर चल रही है तो मैं बाइंग पर जाऊंगा, प्राइस अगर 50 के नीचे चल रही है तो मैं सेलिंग पर जाऊंगा थ्रू प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस। इसके अलावा आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। अब वो प्राइस एक्शन का कैसे इस्तेमाल करना है इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आने वाली होगी, जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे प्राइस एक्शन पर हम कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम शानदार तरीके से ट्रेड ले सकें। हाँ, इस वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रेड सेटअप प्रोवाइड किया जरूर है कि अगर आप इकामाचो क्लाउड में सारे हटा देंगे, नीचे के चार और सिर्फ कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन छोड़ेंगे तो आप उसके बिहाफ पर ट्रेड कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ट्रेड करके तो बताया ही नहीं, तो भाई ट्रेड करके भी बताएंगे, बस आप वेट करें कि हमारी ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो थोड़ी थोड़ी ऑप्शंस के फॉर्म में जाती है, तो जब हम ऑप्शंस पर पहुंचेंगे तब हम आपको ट्रेड करके भी बताएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। आने वाली सीरीज बहुत शानदार होने वाली है। ए से लगा करके जेड तक हम पहुंचेंगे हर स्क्रिप्ट के, चाहे वो यूएसडी एनर हो, चाहे वो टाटा मोटर हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर दें, हर वीडियो को लाइक मार दें, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दें, खुद का भी और मेरा भी। अपन फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।